सर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हैं? सर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर किया था और एफबीएस दिया था 20 तक। जीरो और फर्स्ट किया है बस? सर हाँ सर। इंटीग्रेटेड रेट लॉ। सेकंड ऑर्डर में किया है? नो सर, we didn't do नहीं second. किया सर। सेकंड नहीं किया है। चलो, एफबीएस के कुछ प्रॉब्लम्स भी करे होंगे। 20 प्रॉब्लम्स होगा सर 20 तक किए थे। 1 to 20। ओके, चलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में x प्लस वाई क्या होगा? 2, करेक्ट? यस सर। तो x प्लस वाई 2 है। तो आई कैन हैव टू पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर दिस, x2 y0 और x1 y1, करेक्ट? ठीक है। यस सर। x2 y0 मतलब ऑर्डर इज या rate of reaction is being decided only by one reactant, correct? And x1 y1 means two reactants are controlling the rate of reaction. Agreed? यस सर। तो चलिए दोनों केसेस कर लेते हैं डिस्कस। फर्स्ट, इफ आई स्टार्ट विथ 2-0 केस, तब तो रिएक्शन को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट जब रेट डिसाइड कर रहा है, तो आई कैन राइट इट एज ए टाइम्स ए गोइंग टू प्रोडक्ट। ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे लेट्स से C0 0, t इक्वल टू t पे इसका मोलैरिटी A और इसका x, दिस विल बी C0 माइनस AX। तो इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे? -1/a dA/dt इज इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर। सही है। अग्रीड? यस सर। इंटीग्रेट करके क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्लियर? यूनिक फीचर्स क्या होंगे? यूनिट क्या होगा के का? वन बाय मोलैरिटी इंटू टाइम। सही है। Yes, sir. यस सर। ग्राफ अब 1/a वर्सेस टाइम का ग्राफ will be a straight line. Okay, and half life will be inversely proportional to initial molarity. ठीक है।
एक डाउट था बोलो। सर, मतलब कि ये जो हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वगैरह की काइनेटिक्स कर रहे हैं, हम लोग जो ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म करते हैं SN1 SN2, वो इसी से डिसाइड होता है ना सर? नाम उसका जो रेट वाला पार्ट होता है उसमें। ओके सर। करो, नोट करो जल्दी। हो गया? Sir, 1 second, sir. डन सर। Noted, sir. अब अगर दो रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तब कैसे प्रोसीड करेंगे? तो मान लो अब रिएक्शन ऐसे ले लेते हैं, A प्लस बी गोइंग टू प्रोडक्ट, टाइम t इक्वल टू 0 पे A नॉट बी नॉट 0, टाइम t इक्वल टू t पे A नॉट माइनस एक्स बी नॉट माइनस एक्स एक्स। ठीक है, अब इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी। सही है? ए और बी की कंसंट्रेशन रख देते हैं। तो क्या इक्वेशन बन गई? इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। करेक्ट? क्लियर है? तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रल? ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ओके, नोट कर लो। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स 1 अगर नहीं होते तब उस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन। इक्वेशन बदल जाता है। ओके Sir, sir, लो, हाँ सर, यहाँ पे ए नॉट माइनस एक्स ऐसे ए नॉट और बी नॉट आना चाहिए ना सर, ये डी ए बाई डी टी में क्या आना चाहिए? ए नॉट आना चाहिए ए में और बी में, और ये के ए इंटू बी में ए के यहाँ पे ए नॉट और बी में बी नॉट आना चाहिए। ए नॉट माइनस एक्स और बी नॉट माइनस एक्स, ऐसा क्यों? ये क्यों? टाइम टी पे रखोगे ना, कंसंट्रेशन की स्टार्टिंग वाली रखोगे। क्या बोल रहे सर? अरे ए की मोलैरिटी एक जनरल टाइम टी वाली रखेंगे ना यहाँ। ओके ओके सर, गॉट।
हो गया नोट? सर आप एक बार इंटीग्रेशन का पार्ट समझा सकते हो? मैंने समझा कैसे होगा। वो इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। ओ, देखो, जब इस तरह के इंटीग्रल होते हैं ना, तो इनको पहले फ्रैक्शंस में ब्रेक करते हैं, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है। यस सर। अब इसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी जो अननोन्स माने उनको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। यस सर। अब अगर कंपेयर करूं फर्स्ट और थर्ड टर्म को, तो फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में एक्स की क्या टर्म है? 0 है। यस सर। तो और उधर क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट थर्ड टर्म में माइनस ऑफ ए प्लस बी। माइनस ए माइनस बी। तो माइनस ए माइनस बी 0 हो गया, या बी इज माइनस ए। और कांस्टेंट क्या है? फर्स्ट टर्म में 1 और थर्ड टर्म में ए बी नॉट प्लस बी ए नॉट। बी को माइनस ए रख दिया, तो ए टाइम्स बी नॉट माइनस ए नॉट। तो कैपिटल ए आ गया 1/b0 माइनस ए नॉट। ठीक है। यस सर। तो अब ये जो इंटीग्रल था dx अपॉन ए नॉट माइनस एक्स बी नॉट माइनस एक्स, इसको तुम दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लोगे। पहला होगा 1/b0 माइनस ए नॉट dx अपॉन ए नॉट माइनस एक्स -1/b0 माइनस ए नॉट इंटीग्रल dx अपॉन b0 माइनस एक्स। ठीक है। अब 1/b0 माइनस ए नॉट कॉमन ले लो। पहला इंटीग्रल क्या आएगा? ये। दूसरा इंटीग्रल आएगा ये। ठीक है। यस सर। और उससे फिर ये एंड रिजल्ट आ जाएगा। ओके सर बात। सब इंटीग्रेशन तो बिल्कुल स्टार्टिंग में पहला चैप्टर किया था फिजिक्स में, सब तो अब तक पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह नहीं सिखाते हैं। अरे इसमें क्या कुछ बहुत नया थोड़ी कर दिया है। सर क्या आप करंट पेज सिखा सकते हैं? हैं? क्या आप करंट पेज प्लीज सिखा सकते हैं? क्या सिखा सकते हैं? करंट पेज दिखा सकते हैं? सर अगर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन सेम लिया था तो फिर अनडिफाइंड आ जाएगा ना? चलो इसका ये एक इम्पोर्टेंट केस देख लेते हैं। व्हाट विल हैपन इफ ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट? क्या होगा बताओ? सर फिर तो Infinity दोनों हो जाएगा सर। ए नॉट माइनस एक्स आ जाएगा ना वो इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो फिर फर्स्ट ऑर्डर जैसे बिहेव नहीं करेगा। फर्स्ट ऑर्डर क्यों बिहेव करेगा यार? सर मतलब सेकंड ऑर्डर में बट विद वन रिएक्टर। हाँ, क्योंकि भाई अगर ए नॉट और बी नॉट इक्वल हो गए तो ये इक्वेशन मत देखना शुरू कर दो, फिर तो यहाँ से इंटीग्रल ही बदल जाएगा। यहाँ फिर इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ए नॉट माइनस एक्स होल स्क्वायर। नॉट माइनस एक्स होल स्क्वायर, and that integral is same as what we have done here. Okay? Yes, sir.
भाई लॉजिकली समझो ना, ए और बी दोनों के टर्म्स में ऑर्डर 1 है, ठीक है, दोनों का इनिशियल मोलारिटी सेम है, दोनों का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, दोनों की किसी भी टाइम टी पे मोलारिटी सेम आएगी, करेक्ट। तो यस सर। हम दोनों रिएक्टेंट में कोई फर्क ही नहीं है, तो उनको दो अलग अलग रिएक्टेंट मानने से कुछ होगा ही नहीं, दे आर सेम रिएक्टेंट एज फार एज काइनेटिक्स इज कंसर्न्ड। ओके, तो ऐसे केस में इक्वेशन क्या लगेगी, वो पुरानी वाली पिछले पेज वाली, करेक्ट, ठीक है। यस सर। सर एक डाउट है मुझे। हाँ, सर हमने यहाँ पर एक जनरल केस कंसिडर किया जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों रिएक्टेंट के 1 है, राइट? ओके सर, तो मतलब अगर 1 नहीं होंगे तो हमें अलग से पूरा वापस करना पड़ेगा, राइट? सुनो, तुम लोग को इसी इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रही है। अगर मैं स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदल दूंगा तो इंटीग्रेशन और डिफिकल्ट हो जाएगा। सिर्फ समझ में आ जाए तुम्हारे, इसलिए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लिए हैं। ओके सर। What will happen if B naught is very much greater than A naught? अगर एक रिएक्टेंट की मोलैरिटी, इनिशियल मोलैरिटी दूसरे से बहुत ज्यादा है, तब क्या होगा भाई? तब मैं B नॉट माइनस A नॉट को ऑलमोस्ट B नॉट लिख सकता हूँ, यस सर। और B नॉट माइनस एक्स को भी ऑलमोस्ट B नॉट लिख सकता हूँ। यस सर। तो ये अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा ऐसे लिख सकता हूं, सही है। यस सर। और ये तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, यस सर। करेक्ट। रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन इक्वेशन वो हमें शो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर की। तो इसको अब हम कहने लग जाएंगे दिस इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर। एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन एक रिएक्टेंट को इतना ज्यादा लिया हुआ है कि इट इज बिहेविंग एज फर्स्ट ऑर्डर। देखो इसका भी लॉजिक समझो क्या हो रहा है इसमें। भाई इसका रेट लॉ, एक मिनट, लास्ट पेज सिखा सकते हो? रेट लॉ कैसे है, K इंटू ए इंटू बी, करेक्ट। यस सर। अब अगर हमने B को बहुत ज्यादा ले लिया तो पूरे रिएक्शन जब तक चलेगा B की कंसंट्रेशन में चेंज विल बी नेग्लिजिबल, यस सर। करेक्ट। मतलब B की कंसंट्रेशन विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, करेक्ट। यस सर। तो इस रेट लॉ को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, वो मैं के में इंक्लूड कर लेता हूं, करेक्ट। यस सर। तो अब ये फर्स्ट ऑर्डर बन गया, करेक्ट। तो सपोज ऐसे ही एक एग्जांपल ले, इसको ध्यान से हमें क्लियर होना चाहिए। मान लो एक रिएक्शन का रेट लॉ ये है,
ठीक है, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 5 अब कोई पूछता है व्हाट इज ऑर्डर इफ A is taken in large excess? 3 इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 3 if A is taken in large excess. ठीक है, Yes, sir. और सिमिलरली इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 if, B is taken in excess. ठीक है, ओके। Yes, sir. इसलिए आपने लास्ट पेज पे के बी नॉट को के लिख दिया था ना, मल्टीप्लिकेशन। यस, के बी नॉट को के डैश लिख दिया था। व्हाट विल बी ऑर्डर इफ ए एंड बी both are taken in large excess? 0 order. 0 The 5 होगा। so order 5 ही रहेगा। Yes, sir, because दोनों सेम ही अमाउंट रहेंगे फिर एंड में, और फिर दोनों सेम ही रिएक्ट करेंगे। वेरी गुड, ऑर्डर 5 रहेगा भाई। एक्सेस का मतलब दूसरे के कंपैरिजन में होता है हमेशा, समझ रहे हो? यस सर। अगर दोनों ही बहुत ज्यादा है तो दोनों की मोलारिटी में चेंज सब्सटैंशियल होगा, तब 5 रहेगा। समझे? yes sir ये वर्ड ही गलत है। दोनों एक साथ लार्ज एक्सेस में कैसे हो सकते हैं? एक्सेस का मतलब है ना दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा है। सर आप एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाएंगे? चलो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो सूडो वाला पेज, जनरल nth ऑर्डर काइनेटिक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। सर इसके बाद आप लार्ज एक्सेस वाला पेज भी दिखा सकते हैं। थैंक यू सर, हो गया। थैंक यू सर। इससे हायर ऑर्डर के लिए वी विल डू अ कॉमन डिस्कशन ऑफ जनरल nth ऑर्डर काइनेटिक्स। और इसमें हम लोग केवल वी विल टेक रिएक्शंस ऑफ टाइप ए गोइंग टू प्रोडक्ट्स, मतलब ऑर्डर एंड रेट इज डिसाइडेड ओनली बाय वन रिएक्टेंट। तो अब रेट लॉ क्या हो जाएगा? ठीक है, यस सर। करेक्ट। इंटीग्रेट करके क्या मिल जाएगा? ओके, इसमें के यूनिट क्या होंगे?
ठीक है, ग्राफ this graph will be a straight line and half life ठीक है। कर लिया नोट? सर एक सेकंड. यस सर. Sir, wait, sir. Sir, wait, sir. 1 minute. 1 minute, sir. Sir, just 30 seconds, please, sir. The last week, I'm almost done. Sir, here n can be negative also, no? Yes. Okay, sir. Sir, noted. Be anything except 1. चलो next we can discuss methods to find order. तो एक प्रॉब्लम में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता करेंगे? सबसे पहला तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं बाय यूनिट्स ऑफ के का यूनिट हमें गिवन होगा अगर प्रॉब्लम में, तो डायरेक्टली यूनिट देख के कर सकते हैं। मोलैरिटी बाय टाइम का यूनिट हुआ तो 0th ऑर्डर, 1 बाय टाइम का हुआ तो ठीक है। यस सर. Yes, sir. दूसरा मेथड डिस्कस कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा? ग्राफिकल मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे अगर हमें ऐसी एक टेबल दी है, अलग अलग टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया, ठीक है सर हाँ। आप फर्स्ट मेथड रिपीट कर सकते हो क्या एक बार?
के यूनिट्स देख के ऑर्डर रिकॉग्नाइज करेंगे। के का यूनिट एक यूनिक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो के की वैल्यू जो हमें दी गई होगी प्रॉब्लम में, अगर यूनिट के साथ दी है तो हम सीधे वो यूनिट देख के ऑर्डर बता सकते हैं। ओके? यस सर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे ए वर्सेस टी का। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया मतलब क्या ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर। ये नहीं आया स्ट्रेट लाइन, फिर हम लोग बनाएंगे LNA वर्सेस टी का ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन आ गया मतलब फर्स्ट ऑर्डर। ये भी नहीं आया स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग अगला ग्राफ बनाएंगे 1 बाय ए वर्सेस टी का, सेकंड ऑर्डर। ये स्ट्रेट लाइन आ गया मतलब सेकेंड ऑर्डर। ये भी नहीं आया तो अगला क्या बनाएंगे? 1 by a to the power n minus 1। 1 बाय ए स्क्वायर का। ये स्ट्रेट लाइन आ गया तो थर्ड ऑर्डर, एंड सो ऑन। जब तक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी हम लोग इस तरह ग्राफ्स बनाते जाएंगे। क्लियर? सर कोई शॉर्टर मेथड नहीं है पता लगाना, मतलब Sir, can we use the nth order kinetics का formulas to find out like x and y axis पे क्या plot करना उसके लिए? Have I said this is the only method? No sir. नोट कर लिया? सर 1 सेकंड सर। हाँ सर, नोटेड। Next method we can discuss is integrated rate law method. ये मेथड भी तभी यूज करेंगे जब अलग अलग टाइम पे हमें रिएक्टेंट की मोलैरिटी दी है और हम ग्राफ नहीं बनाना चाहते, तो हम इक्वेशन में डाल के चेक करेंगे कि किस ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये वैल्यूज सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहले जीरो ऑर्डर से चेक करेंगे और के की वैल्यूज निकालेंगे। तो K1 कैलकुलेट कैसे करेंगे? जीरो ऑर्डर की इक्वेशन में डालेंगे और सेकेंड वैल्यू से भी के कैलकुलेट करेंगे। दो टाइम पे इंफॉर्मेशन दी है, दोनों से के कैलकुलेट करेंगे। अब अगर K1 और K2 बराबर आ गया, ठीक है, इट मीन्स जीरोथ ऑर्डर। नहीं आया K1 K2 बराबर, तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे और अब फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट लॉ में डालेंगे।
ठीक है, बेसिकली ये और पिछला मेथड सेम ही है। उसमें हम लोग ग्राफ से चेक कर रहे थे स्ट्रेट लाइन, यहाँ मैथमेटिकल इक्वेशन से चेक कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं। ठीक है, यस सर। स्लोप इक्वल है कि नहीं वही चेक कर रहे हैं। कर लिया नोट? वेट सर। फोर्थ मेथड डिस्कस करते हैं, हाफ लाइफ मेथड। ओके, हाफ लाइफ मेथड में क्या होगा? सी वी नो that half life of any reaction depends on initial concentration in this way, correct? Yes or no? Yes sir. तो अब अगर हम लोग सेम रिएक्शन को दो अलग अलग कंटेनर में करें 2 बार, और दोनों बार इनिशियल मोलैरिटी अलग अलग रखें, तो हाफ लाइफ भी अलग अलग आएगी, करेक्ट? तो ये रेशियो आई कैन राइट विल बी इक्वल टू सही है। अब हमें दोनों एक्सपेरिमेंट्स का इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम है, दोनों एक्सपेरिमेंट्स की हाफ लाइफ मालूम है, तो एन की वैल्यू फिर निकाल लेंगे। ओके, आप एक बार रिपीट कर सकते? यार 2 बार एक्सपेरिमेंट किया, दोनों एक्सपेरिमेंट में इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग रखी, तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन रखी दोनों एक्सपेरिमेंट में ये हमें मालूम होगी। यस सर। हम ही रख रहे हैं तो हमें मालूम है। फिर दोनों एक्सपेरिमेंट्स में हाफ लाइफ मेजर की, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स की हाफ लाइफ पता चल गई। यस सर, और फिर से n निकल गया। सर क्या आप 1 सेकंड प्लीज रुक सकते हो? ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। Sir, for the case 2 of second order Sir, done, kinetics, noted. will you define half life? फिफ्थ मेथड, इनिशियल रेट मेथड। तो इसमें भी Thank you. Yes, sir. Thank you. तो इसमें भी हम एक्सपेरिमेंट को अलग अलग कंटेनर्स में करेंगे।
तो मान लो रिएक्शन है कुछ ए गोइंग टू प्रोडक्ट, 2 बार एक्सपेरिमेंट किया, दोनों बार ए की इनिशियल कंसंट्रेशन हमने अलग अलग रखी, मान लो एक बार C1 एक बार C2, और अब हम लोग मेजर करेंगे इनिशियल रेट, जिस रेट से रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होता है होना। मान लो वो मेजर करके आए R1 R2, तो नाउ व्हाट आई कैन राइट, R1 is equal to K times C1 raised to n and R2 is K times C2 raised to n। दोनों का रेशियो ले लेंगे, C1 C2 हमें मालूम है, R1 R2 मालूम है, तो उससे n की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? यस। तो देखो ये जो सब मेथड्स थे ना, ग्राफिकल, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाफ लाइफ, इनिशियल रेट मेथड, these all methods of finding order were of reaction of type A going to products। मतलब जब order is only being decided by one reactant, okay? जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स पे ऑर्डर डिपेंड हो रहा है, देन द ओनली मेथड टू फाइंड ऑर्डर इज इनिशियल रेट मेथड। तो उसमें भी कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो मान लो एक रिएक्शन हमें गिवन है इस टाइप से, 2A + B + 3C goes to products, ठीक है। अब हम सेवरल टाइम्स एक्सपेरिमेंट करते हैं और A B C की इनिशियल मोलैरिटीज अलग अलग लेते हैं। तो इनिशियल रेट मतलब da/dt की इक्वेशन में t = 0 डाल दिया ना। तो मान लो पहले एक्सपेरिमेंट में इनिशियल मोलैरिटीज ली ABC और रेट आया R, ठीक है। दूसरे में ली 2A/BC, रेट आया 8R, 2A/2B/C 4R, 2A/2B/2C 4R। तो अब देखो कंपेयर करें, अब इसका हम रेट लॉ कैसे लिख सकते हैं। R = K × A⁻⁴ B⁻Y C⁻Z, सही है। अब अगर फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट की इंफॉर्मेशन को कंपेयर करें तो B और C तो सेम है, A को हमने डबल किया, करेक्ट। तो रेट किस फैक्टर से बढ़ना चाहिए, 2⁻x से, और हम फाइंड कर रहे हैं इट इज इंक्रीजिंग बाय फैक्टर ऑफ 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करें तो A और C सेम है, B को डबल किया, तो रेट शुड चेंज बाय फैक्टर ऑफ 2⁻y एंड रेट इज बिकमिंग हाफ, means y is -1। थर्ड और फोर्थ एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करें तो A B सेम है, C को डबल किया,
rate should change by a factor of 2 raised to z, and rate is remaining constant. समझ में आया? Yes, sir. सर आप 1 सेकंड के लिए प्रीवियस भी दिखा देंगे? थैंक यू सर. कर लिया नोट? Yes, sir. So just a second. Stay on this. Sir, noted. चलो FBS 29 to 35 करो. Sir, how much time will you give us? स्टार्ट करो करना.
हो गए कंप्लीट? Yes, sir. यस सर। यस यस सर। कोई डाउट है? नो सर सर। आप एक नो बार सर। 33 कर सकते कौन? 34 34 सर 33 सर 31 में बस आप अप्रोच बता देंगे तो हो जाएगी। सर 33 में मेरे को बस इतना पूछना था कि जो 20 आवर्स दिए हैं दैट इज फ्रॉम 0.12 टू 0.03 और फ्रॉम 0.06 टू 0.03। इसमें सर 33 वाले में भाई टाइम हमेशा 0 से शुरू होता है। अच्छा ओके सर। इनिशियल से 20 आ रहा है। तो 35th में टेबल समझ में नहीं आ रहा। भाई टेबल में तो थोड़ा सा शिफ्टेड है टेबल, तो 35 में जो इनिशियल रेट तुम्हें दिया है ना 0.30 वो पहली वैल्यू है, और ए और बी की मोलैरिटी उस पे है 0.1 और 0.2 रिस्पेक्टिवली। समझ में आया? अब ओके सर समझ गया। थोड़ा सा शिफ्ट कर लो उसको। आप चलो से बताओ सबसे पहला कौन सा डिस्कस करना है? सर 31 में बस हम बोल देंगे स्टार्ट कैसे करना है। 31 में तुम्हें अलग अलग टाइम पे प्रेशर दिया है, करेक्ट? यस सर। अलग अलग टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी होती है, तो कौन सा मेथड लगाएंगे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, हाँ सर। करेक्ट? यस सर। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड लगाओ, पहले 0 ऑर्डर के लिए चेक करो। ओके सर समझ गया। चेक कर लोगे अब? यस सर। सर उसमें एक प्रॉब्लम था, उसमें हम लोग ए कैसे डिटरमाइन करेंगे? अरे के ही तो निकाल के चेक करोगे बेटा, पहली वैल्यू से के निकालोगे कितना मिलेगा? नहीं, उसमें होता है ना सी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस ए के टी, तो ए कैसे निकालेंगे? एक जब कुछ नहीं दिया होता है तो लास्ट क्लास में भी बताया था, ए को 1 लेते हैं अगर कुछ नहीं गिवन होता है। ओके अच्छा ठीक है सर। अगला बोलो। तो 33 कर सकते हो। 33 में रिएक्शन है 0.12 मोलर से 0.06 हुआ 10 आवर्स में, ठीक है? हाँ सर। और फिर 0.03 20 आवर्स में, मतलब हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, करेक्ट? हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन किस ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक थी? 0 ऑर्डर आ गया सर, थैंक यू सर। ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। हाँ सर, हाँ सॉरी सर। का कैरेक्टरिस्टिक है। बोलो। Sir, in question 35, वो जो change in the second to third 0.59 to 0.060, can we neglect that 0.01? यस, वो थोड़ा सा तुम यू कैन से कि प्रैक्टिकल मिस्टेक है, उसमें जो दो वैल्यूज है ना 0.089 थोड़ी हाँ सर। वैल्यू है, दैट कैन बी निग्लेक्टेड assuming practical mistakes. Okay? Okay sir, thank you. और कोई डाउट? सर आप एक बार बस 34 में बता सकते हो डेटा को इंटरप्रेट कैसे करना? 34 हाफ लाइफ दी है 3 रिएक्शंस की, करेक्ट? यस सर। रिएक्शन 1 में हाफ लाइफ देखो, इनिशियली क्या ले रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यस सर। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यस सर। सेकेंड वाले में half life is inversely proportional to initial concentration. अच्छा सर समझा सर कैसे करना भी गॉट इट। That is characteristic of second order. और लास्ट वाले में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है,
that is characteristic of 0th order. Yes, sir, got it. सर लास्ट डाउट, आपने जो अभी बोला कि वो प्रैक्टिकल मिस्टेक करके हम इग्नोर कर सकते हैं, वो कभी लाइक हाउ विल वी कम टू नो दैट लाइक बिकॉज हियर द फैक्टर इज लाइक वो 0.01 से हम जो वो 5% एरर लेते हैं उससे कम में आ रहा है, तो वो निग्लेक्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं बेटा देखो, तुम्हारा एक डाटा 0.06 है करेक्ट, और एक 059 है। 0.6 के साथ एक अच्छा इंटीजर तुम्हें मिल रहा है करेक्ट। यस सर। Therefore you will neglect that 0.059 information. So then we can directly compare like first and third reaction and third and fifth reaction because वहाँ पे integers easy है. Yes. Okay sir, thank you. हो गया डाउट कंप्लीट? Yes. Yes. चलो नेक्स्ट क्लास में अगला सेक्शन करेंगे। कल ही है ना क्लास? यस सर, 2 क्लासेस हैं और इस वीक 2 और क्लासेस है? यस सर, 3 Yes, किया sir. गया है। चलो ठीक है। अरे एक चीज जस्ट पूछनी थी सर, एमटी में पूरा चैप्टर आएगा केमिकल की? पूरा आएगा। ओके सर। सर एक डाउट था, वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोग ने लाइक केस 2 के लिए T50 कैसे डिफाइन करेंगे, लाइक किसका हाफ लाइफ कंसीडर करेंगे? फाइन ही नहीं होता। अगर मैंने नोट्स में तुम्हें लिख के दिया है क्या उसका हाफ लाइफ? नो सर। मतलब डिफाइन नहीं होता है। ओके Sir, so can we disperse? यस। Okay, bye sir. FBS में हम लोग ने पहले 20 तक किया था, फिर 29 से किया, तो 20 to 29 अभी मतलब कर सकते? हाँ। ओके सर। चलो बाय एवरीबॉडी। सर आपने जो आयोनिक का असाइनमेंट भेजा उसका आप आंसर की भेज सकते हो प्लीज? ओके सर।